20 मई 2025 जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट दिया था कि सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए अप्लाई करने के लिए, लोअर जुडिशरी के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल मैंडेटरी है। अर्लियर 20 मई 2025 से पहले की क्या सिचुएशन थी? एलएलबी डिग्री अगर है तो आप अप्लाई करो जुडिशियल एग्जाम के लिए, जुडिशियल सर्विसेज के लिए, एंड डायरेक्टली पेपर क्रैक करो और जज लग जाओगे। पर इस जजमेंट में कोर्ट ने यह बहुत क्लियर कर दिया कि 3 साल का मैंडेटरी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर वो भी एलएलबी जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको 3 साल मिनिमम कोर्ट जाना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाओगे। लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस को फर्दर क्लेरिफाई किया है। 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जहां पे जुडिशियल ऑफिसर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। नाउ व्हाट इज द क्लेरिफिकेशन, एक बार फटाफट समझ लेते हैं। एनी जुडिशियल ऑफिसर हु हैज जॉइंड एनी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज, किसी ने भी, अगर किसी भी लॉयर ने जो जज लग गए हैं किसी भी स्टेट के अंदर, उन्होंने अगर वो उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो हुई थी 20 मई 2025 से पहले, मतलब उस जजमेंट के आने से पहले वो जज लगे थे, तो उनके ऊपर ये 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल अप्लाई नहीं होगा। विच मींस कि अगर सब, एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी एक लॉयर की अपॉइंटमेंट हुई एज सिविल जज जूनियर डिवीजन में भी हरियाणा कैडर के अंदर, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट हो गई, वो हुई थी अपॉइंटमेंट इस डेट से पहले। जैसे ही उनके 3 साल कंप्लीट होंगे इन सर्विस में, सो दे डू नॉट नीड 3 इयर्स प्रैक्टिस एट द बार के अंदर, मतलब एज एन एडवोकेट उनको फिर 3 साल का प्रैक्टिस नहीं चाहिए, रादर उनके लिए 3 इयर्स ऑफ सर्विस काउंट किया जाएगा। बट दिस विल अप्लाई ओनली फॉर दोज जुडिशियल ऑफिसर्स हु वर अपॉइंटेड बिफोर दिस डेट। तो सपोज एक हरियाणा में इस डेट से पहले किसी लॉयर ने अप्लाई किया था, उनकी सिलेक्शन हो गई, और फिर उसके बाद अब वो चाहते हैं कि दिल्ली के एग्जाम दिया जाए और दिल्ली के अंदर वो उनको जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन करनी है। तो जैसे ही हरियाणा में उनके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे इन सर्विस, नॉट एट बार, इन सर्विस जब कंप्लीट हो जाएंगे, तो ही इज एलिजिबल टू टेक द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। सो बेसिकली हुआ यह है कि इस डेट से पहले जुडिशियल ऑफिसर जो भी अपॉइंट हुए हैं, उनके 3 साल जुडिशियल सर्विस को होने के बाद उस स्टेट के अंदर वो दूसरी स्टेट का एग्जाम दे सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली इस तरीके का एग्जम्पशन लॉयर्स पे नहीं है, जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई उनके ऊपर नहीं है, राइट। सो मे बी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कोर्ट इसको भी क्लियर करे। हो सकता है उन स्टूडेंट्स को जिनकी एलएलबी कंप्लीट हुई है 20 मई से पहले, 20 मई 2025 से पहले, शायद उनको कुछ एग्जम्पशन मिल जाए। ऑल्दो मैं बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हो रहा हूं, बहुत मुश्किल है, बट यू नेवर नो। एक बार इसके पीछे जान लेते हैं कारण क्या है, क्यों ये रिलैक्सेशन दी गई है। टू प्रोटेक्ट द वेस्टेड राइट्स ऑफ द ऑफिसर्स हु एंटर्ड अंडर द ओल्ड एलिजिबिलिटी रूल्स। अब क्योंकि 20 मई 2025 से पहले उन्होंने जुडिशियल सर्विस ज्वाइन करी, उनके ऊपर जो रूल्स एप्लीकेबल थे वो तो वही होने चाहिए। तो इस प्रैक्टिस रूल को रेट्रोस्पेक्टिवली क्यों लगाया जाए? सो दैट इज द रीजन। नो रिक्वायरमेंट टू रेट्रोस्पेक्टिवली गो टू द बार। क्यों? अब जुडिशियल सर्विस ज्वाइन कर ली, अब सपोज वही एग्जांपल हरियाणा में ज्वाइन करा, दिल्ली में अप्लाई करना है, तो क्या पहले अपनी सर्विस को छोड़ करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 3 साल और उसके बाद एग्जाम देना पड़ेगा? ये तो थोड़ा अनजस्ट हो जाएगा, इस वजह से भी ऐसा किया गया होगा। Ensures continuity and fairness during the transition to the new eligibility regime। अब क्योंकि ट्रांजिशन चल रहा है, 3 साल के मैंडेटरी रूल जो करा गया है उसके अंदर थोड़ी उसको स्मूथनेस लाने के लिए ऐसा किया गया होगा। Who must still follow? All candidates joining after 20 मई। तो बेसिकली हर वो जुडिशियल ऑफिसर जिनकी अपॉइंटमेंट होगी अब 20 मई 2025 के बाद, अब जिस भी स्टेट में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो उस टाइम पर अब दूसरी स्टेट का वो पेपर नहीं दे पाएंगे अनलेस एंड अनटिल वो अपनी जुडिशियल सर्विसेज को छोड़ें, उसके बाद 3 साल के लिए कोर्ट में जाएं, प्रैक्टिस करें, देन ओनली ही और शी विल बी एबल टू अप्लाई फॉर द जुडिशियल सर्विसेज इन अदर स्टेट। तो
कहीं ना कहीं अभी भी ये रूल तो एज इट इज एप्लीकेबल है। बस एग्जाम्शन 20 मई 2025 से पहले वाले जुडिशियल ऑफिसर्स को मिल गई है, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी राहत है। सो आई थिंक दैट्स इट अबाउट द अपडेट। एंड आपको और हमारे जुडिशियल सर्विसेज के जो कोर्सेज चलते हैं, उनकी प्रिपरेशन होती हैं, उसके बारे में जानना है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।